चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग थ्योरी देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है। और एक्सरसाइज 7 कितना 3 स्टार्ट करेंगे। और फिर संरेखी वाला जो है मतलब संरेखी और क्या बोलते हैं, मतलब कहेगा त्रिभुज के 3 बिंदु संरेखी है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसे समझिएगा। तो मान लेते हैं हम लोग की ई है त्रिभुज ABC। देखो कैमरा में दिख रहा है नहीं? नहीं ABC, ठीक है। इसका जो है निर्देशांक हो गया x1 और ध्यान रखो, इसका निर्देशांक जो हो गया x1 हो गया और इसका जो हो गया y1, इसका x2 और y2, ठीक है। और इसका x3 और y3 हो गया, ठीक है। निर्देशांक हो गया। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई जानते हैं, है ना। लेकिन इसमें ये वाला क्षेत्रफल याद मत करना, इसमें होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या चीज? हाफ। कैसे हो जाएगा? हाफ। और ये ब्रैकेट x1 फिर y2 घटे कैसे हो जाएगा? y1 फिर हो जाएगा x2 फिर y1 सॉरी y3 हो गया यहाँ पे, फिर y3 घटे y1 फिर x3, ठीक है x3। और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा y1 घटे y2 y2, ठीक है। इस तरह से ये जो है इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। दिख रहा है सबको? x1 है ना, देखो हाफ इंटू का थी x1 इंटू y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 प्लस x3 y1 घटे y2, यानी 2 में से घटाना शुरू कर देना है। 2 में से घटाना शुरू, तो 2 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा 3, और 3 के बाद तो नहीं है तो कैसे जाएगा 1, 1 घटे फिर 2 और 2 घटे, देखो 2 से 3 शुरू किए, 2 से 3 घटाए, फिर 3 से कथी घटाएंगे 1, है ना। 3 के बाद तो ननू है, हाँ। और फिर 1 से कथी घटाएंगे 2। यही फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला समझ में आया? दिख रहा है सबको? नहीं तो बता कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको यह करनी को मान लेते हैं, यहाँ एक कथी था x1 अब दिख रहा है ना? देखो तो कैमरा में है, हाँ चलो दिख रहा है। तो ये त्रिभुज का कथी हो गया क्षेत्रफल हो गई। ध्यान रखना इस चैप्टर में। अब कभी कभी कहेगा कथी त्रिभुज, मान लेते त्रिभुज कहेगा कथी त्रिभुज संरेखी है, कथी है? हाँ त्रिभुज संरेखी है। त्रिभुज, त्रिभुज का जो 3 बिंदु देगा ना वो कथी देगा? संरेखी देगा। हाँ कहने किताब कहने है आपका, जब तीन त्रिभुज का कथी देगा 3 बिंदु संरेखी देगा, उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? कहने क्या हो आपका थ्योरी, किताब जो है निकालिएगा। हाँ त्रिभुज का जब 3 बिंदु कथी दे संरेखी दे, त्रिभुज का जब 3 बिंदु कथी दे 3 बिंदु संरेखी दे, संरेखी संरेखी दे, तब क्या होगा से समझिए। ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग घेर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना, घेर लीजिएगा ये फॉर्मूला। तब क्या करना है, त्रिभुज का जो है त्रिभुज जब संरेखी देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग कथी मान लेंगे? 0 मान लेंगे। कथी मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तब क्या होगा देखिएगा, तब जो 0 मान लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी कथी था 1, है ना, 1/2 y2 घटे सॉरी y2 बोल रहे हैं x1 फिर y2 घटे y1 y3 प्लस x2 फिर y3 घटे y1 प्लस x3, है ना x3 और y1 घटे y2, ठीक है। इस तरह से हो गया। बराबर कथी है 0 है, बराबर कथी है 0 है। अब गुना में है तो कथी में चल जाएगा ये तो 0, यहाँ पे समझिए 0 है, 2 भाग में है तो गुना में 1, पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा तो बचेगा कितना x1, ये ना खाली बचेगा, ये ना खाली बचेगा, समझा। तो संरेखी होगा तो क्षेत्रफल 0 मान लेना है, और ये हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। तो या तो ये फार्मूला यूज कर लो, त्रिभुज का संरेखी, त्रिभुज का 3 बिंदु जब संरेखी दे तो ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे मान लेना 0, तब ये फार्मूला यूज कर लेना। और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं x1, ठीक है, y2 x3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3, ठीक है, y1 घटे y2, है ना, बराबर 0, या ये फार्मूला यूज करना, ठीक है। जब त्रिभुज का क्या बोलते त्रिभुज का जब 3 बिंदु कथी दे संरेखी दे, तो या तो आप यूज कर सकते हैं चाहे
यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई यूज कर सकते हैं। और त्रिभुज का सिंपल से क्षेत्रफल निकाला हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बोलो समझ में आ गया? तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं? दूरी सूत्र, ठीक, दूरी सूत्र, हाँ, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। फिर क्या देखे हम लोग? विभाजन सूत्र, कथी? विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक ना, ये सब लिख लेना ताकि ध्यान है कथी कथी देखा है विभाजन सूत्र। उसके बाद कथी देखे हम लोग? मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु, बिंदु सूत्र, ठीक है। और उसके बाद देखे अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला देखे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल समरेखी हो तब भी, असरेखी न हो तभी। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें याद है ये फॉर्मूला हो गया और प्लस में ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निकलेगा। उदाहरण से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। उदाहरण 11 देखिए, उदाहरण 11 दिख रहा है सबको? कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। आपको दिख रहा है? बोल दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष कितना है। ए का निशान बताइए, 1 कॉमा माइनस 1। बी का बताइए -4,6। और सी का बताइए -3, -5। हो गया। चलो त्रिभुज का कथी? क्षेत्रफल। पहले तो देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बता देते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा वो इतना लिख रहा है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2, ये y2, a b c ऐसे चलना, और ये x3 और ये y3। तो ये यहाँ न लिख के यहाँ भी लिख सकते हो। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। y1 का कितना हो जाएगा? -1। x2 का कितना हो जाएगा? -4। और y2 का कितना हो जाएगा? 6। x3 का कितना हो जाएगा? -3। और y3 का कितना हो जाएगा? -5। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस समझा रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें हम लिख रहे हैं, नहीं लिखना, पहले बता रहे हैं, ठीक है। आइए हल लिख दीजिएगा तभी से काम कीजिएगा, और फिर लिखिएगा फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, कथी? त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू वाई, सॉरी x1 y2 घटे y3 प्लस x2 और y, सॉरी x2 हो गया ना, y3 घटे y1 प्लस x3 और y1 घटे y2। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आइए फॉर्मूला हम लोग कथी क्या निकाला है? नाम दे दिया ना, त्रिभुज ए बी सी, नाम दे दिया ना। क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी? ए बी सी, कैसे निकलेगा? तो हाफ हो जाएगा। और x1 का वैल्यू देखिए, आप यहाँ लिखे थे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 1 हो गया। y2 का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो y3 का कितना? -5, माइनस माइनस प्लस, फिर x2 था कितना? -4, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देख कर दे, कोई दिक्कत? हाँ चलो, अब पता चाहिए y3 का कितना? -5 माइनस y1 का माइनस प्लस हो जाएगा x3 -5, माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, डायरेक्ट करते चलो, ठीक है। अब चाहिए आपको कहते y1 -1 घटे y2 कितना है? 6। ना समझ में आएगा बता देना, ठीक है। 1/2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया? 6 5 11 -4, -1 में से, सॉरी -5 में से गया -4, ठीक है, -5, यहाँ पे -7, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1/2, 11 कम 11, है ना, माइनस 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 प्लस, 4 चुका 16, माइनस माइनस प्लस, 7 5 35। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ गलती बताइए? यहाँ, यहाँ या -5 नहीं होगा? हाँ x3 है ना, x3 तो माइनस कितना हो जाएगा? हाँ देखो यहाँ पे x नहीं गया, x3 3 है ना, यहाँ x3, ठीक 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 ठीक, कितना हो जाएगा? 17, देखो यहाँ पे माइनस, सही है, माइनस माइनस प्लस 17 21, जोड़िएगा था 1/2, 1 मतलब 1 6 7 1 8 2 1 3 1 4, 24 दूना 48 बराबर कितना हो गया? 24। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी बराबर कितना हो गया? 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो क्षेत्रफल में वर्ग मात्रक लगाते हैं, 24 वर्ग मात्रक आ गया, निकल गया। ध्यान, यदि माइनस में चला आता है
तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता ही ध्यान रखना है, तो उसको प्लस में ही लिखना है यदि आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन अब बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 2 नंबरिया में आ सकता है, 5 नंबरिया में भी आ सकता है। ठीक है, पहले बता दीजिए, तीनों में पूछ देता है क्वेश्चन, तो और किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। चलो तो ये देख लिया, ऑप्शन एक ही वाला देख लेंगे। ठीक है, चलो बनाओ इसको, उतारो जल्दी। हाँ नहीं कटेगा तो क्या कर सकते हो, इसी रहेगा। चलिए उदाहरण 12 देखिए सवाल में, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, वो इससे पहले 11 था। देखिए तो बोला है बिंदु ए 5,2 20 4,7 है ना, और सी दे दिया कितना 7,-4 वाले त्रिभुज बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख दिए। x1 का वैल्यू कितना बताइए, 5 है ना, x2 y1 का 2, x2 का 4, y2 का 7, x3 का 7 और y3 का -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही ना लगेगा। ठीक है, हाफ हो गया, और यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है 5 है ना, x1 का 5, y2 का तो 7 घटे y3 का माइनस हो जाएगा, फिर x2 का कितना है 4, y3 का कितना है -4, y1 का कितना है 2 प्लस x3 का कितना है 7, y1 का कितना है 2 घटे y2 का कितना है 7। ठीक है, यह ना है। चलिए सॉल्व कीजिए, तो 1/2 5 यहाँ पे 7 4 11 4 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे -5। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 1/2 11 5 55 प्लस माइनस -6 जक 24 प्लस माइनस -7 5 35। सॉल्व कीजिएगा तो कितना 1/2 यहाँ पे 55 हो गया, घटे यहाँ पे 4 5 9 और 5 है ना, कितना आ गया, अरे 1/2 -4 कटेगा तो -2 कितना गया -2। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कथी आ गया माइनस में, लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कथी हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, क्यों ऋणात्मक नहीं होता है तो देख लो, क्षेत्रफल का मतलब कथी होता है लंबाई गुणे एगो वर्ग मान लो जिसका लंबाई जो है 2 मीटर। ठीक है, और चाहे आयत मान लो, कथी मान लो आयत मान लो, इसका लंबाई जो है 3 मीटर है और चौड़ाई -2 मीटर, क्या ये संभव है नहीं। अरे दूरी है ना, लंबाई भी दूरी है चौड़ाई भी दूरी है, तो माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो जब दूरी माइनस में नहीं हो सकता है, क्षेत्रफल माइनस में कैसे होगा, जबकि क्षेत्रफल कहते हैं लंबाई गुणे न लंबाई माइनस में होगा न चौड़ाई माइनस में, इसलिए क्षेत्रफल माइनस में संभव है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो इसको उतारिए, बताए थे ना माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह से भाषा लिख के लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलो उतारो। उसके बाद उदाहरण जो है 13 बनाना खुद से, उदाहरण 14 हम लोग देखेंगे, जल्दी उतारो। चलिए उदाहरण 14 देखिए, उदाहरण 14 कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, के और सी 6, -3 सरेखी हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। x1 का 2 है, y1 का 3 है, x2 का 4 है और y2 का k है, x3 का कितना है 6 और y3 का -3। तो चूंकि बोल दिया है चूंकि तीनों बिंदु का थी है, तीनों बिंदु में संरेखी है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी नाम दे दिया है ना, नाम नहीं देगा तो अपना से कुछ लिख देते हैं, ठीक ना, नाम नहीं देगा तो लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, और हम लोग क्या जानते हैं 1/2 है ना। नाम दिल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, नाम दे सकते हो डायरेक्ट ऐसे इसको लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ए बी सी बराबर 0।
है ना। और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कभी हम डायरेक्ट भी बनाए थे, समझ लेना। 1/2 x1 फिर y2 घटे y1 प्लस x2 फिर y1 घटे y2, गलती करवा दिया, यहाँ पे 3 ना होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, फिर x3 और y1 घटेगा तो y2 बराबर 0। अब बताए थे ये नहीं हो लेगा था काम चल जाएगा, बताए थे ना। हाँ, x1 का वैल्यू बताइए 1, y2 का बताइए y2 के घटे y3 प्लस हो जाएगा x2 4 y3 -3 y1 3 x3 6 y1 3 y2 के बराबर पे ना। चलो ये गुना में था, कथी में चल गया, उधर भाग में चल गया ना। 0 गुने 2 भागा 1, समझ जाओगे। चलो ठीक, तो यहाँ पे 1 के प्लस कथी प्लस 4 और यहाँ पे -6 माइनस कथी सॉरी 3 माइनस के, ठीक है, बराबर 0। 1 के प्लस 3 हो गया माइनस 24 छतरी 18 प्लस में माइनस में 6 के बराबर 0, है ना। तो 24 18 3 21, है ना। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, माइनस में क्या के 6 आए, माइनस में 5 के और माइनस में 24 में से 3 गया तो 21, 21 में से देखो 18 3 21 होगा, 21 में से 24 घटाओ ना, 3 कथी में माइनस में आएगा बराबर। हाँ माइनस कॉमन कर लीजिए, और नहीं कॉमन करना था छोड़ दीजिए, -5 के बराबर 3 हो गया, है ना। तो -5 के बराबर कितना हो गया 3, गलती निकल रहा है, चेक करो तक कहाँ गलती हुआ है, वैल्यू 0 होना चाहिए, चेक कीजिए तो 2, हाँ यहीं पे गलती हो रहा है। x1 का वैल्यू कितना है 2 ना, ये कहाँ से लिख दिए हम लोग, x1 का वैल्यू कितना है 2 है और x3 4, ठीक है, अच्छा सही है। हाँ 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 ये 3 गलती करवा दिया, तो तू सब ध्यान देना चाहिए था, है ना। बोलते था हम तो बोल बोल के ना लिखते हैं, तो बोलते थे कहाँ ध्यान आता है, 2 के हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे कितना 6, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे हो गया 6 18 24 24 खत्म, अरे 24 हो गया, प्लस प्लस 24 माइनस खत्म, 6 के 2 के कितना के 4 के, कितना हो गया 6 के 2 के तो माइनस में 4 के बराबर 0, तो के बराबर कितना 0 बटा में -4, के बराबर कितना गया हो गया। तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग कथी बताइए। हाँ उतारना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो उदाहरण नेक्स्ट 15 पढ़ लिया सब, 15 क्या कह रहा है, बताओ 15 क्या कह रहा है, पढ़ा सब, क्या पढ़ा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, नाम दे दिया कथी, यदि ए बी सी डी ना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात, कुछ भी चतुर्भुज वो मान लो, कुछ भी मान लो, ए है बी है सी है और डी है, ए का निशान कितना दिले -5, 7, बी का -4, -5 और सी का -1, और डी का 4, देखो मोबाइल में दिख रहा है। अब इसको मिला दो, कोई वो मिला दो, एसी को मिला दो, कुछ को मिला दो, मिला दिए विकर मिल गया, 2 त्रिभुज हो गया, बोलो एबीसी और सी डी ए हो गया ना, एबीसी और सी डी ए बी सी और कथी सी डी, कुछ भी चाहे ए सी डी,
है ना। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। चलिए तो गौर से देखिएगा। तो अच्छा, इसको भी मिला सकते हैं ना, इसको भी तो मिला सकते हैं ऐसे। ए बी डी भी तो निकल सकता है, बताइए। ए बी डी भी निकल सकता है, उसके बाद कथी बचेगा, बी सी डी। ऐसा बन सकता है, कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज का नाम लेके ऐसे मिला चाहे ऐसे मिला, कोई वो मिला के बना सकता है। तो देखो तो गौर से, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो। त्रिभुज का कथी क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने x1 y2 घटे y3 प्लस x2 कथी हो जाता है, y3 घटे y1, ठीक ना, प्लस x3 y1 घटे y2 हो गया। किसका निकालना है, एरिया ऑफ ए बी ट्रायंगल ऑफ कथी ए बी डी क्षेत्रफल है ना। ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना था, एरिया लगा देते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल हो गया ना, बराबर हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस बात समझना पड़ेगा, है ना। बताइए x1 का वैल्यू कितना है, -5 है ना। फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, y2 चाहिए अपन को, x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना है -5, y3 5, ठीक है, प्लस x2 कितना हुआ -4, ठीक है, -4। फिर यहाँ पे देखिए, अब अपन देखो y2 देख रहा है, y2 बोला मैंने, कहा y3 नहीं चाहिए है, y2 घटे y3 तो y3 घटे y1 तो y3 कितना है 5, और y1 चाहिए, y1 कितना है 7, ठीक है। फिर x3 4 है ना। अब चाहिए थी y1 माइनस, सॉरी 7 है, घटे y2 -5, तब हो जाएगा प्लस, ठीक है। 1/2 -5 -10 -4 -2 हो जाएगा, +4 यहाँ पे 11, कैसे कैसे पढ़ रहा है रे। 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 हो गया, और 12 चौक 48। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखो, जोड़ के देखो ना, गड़बड़ क्या हो रहा है। 8 8 16 के 6, 4 5 9, 1 10 है ना, 16 है ना, 8 16 के 6, 4 5 9 1 10 हो गया कितना 53। तो 53 वर्ग मात्रक निकल गया है। दूसरा का निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी बी सी डी, तो हाफ है ना x1 कितना है -4, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। तो x2 चाहिए ना, तो x2 कितना हो गया -6 घटे x3 5 है ना, प्लस x2 माइनस x ना, y3 कितना है 5 घटे y1 कितना है -5, तो प्लस हो जाएगा, प्लस x सॉरी y2 घटे y3 घटे y1 कितना हुआ माइनस, न पहले तो x3 चाहिए, x3 कितना है 4, और फिर चाहिए y1 -5 ना है y1, हाँ, घटे y2 कितना है -6, ठीक है। ध्यान दे के बनाना पड़ेगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, -4, ठीक है रे। गुरुआ ने बोला है, यहाँ छूटल है कथी रे, यहाँ छोड़वा दिया तुझे। यहाँ x2 चाहिए ना, x2 कितना है -1, हाँ ठीक है, तो -1 है ना, 5 5 10, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस -4, x3 चाहिए ना, x3 कथी चाहिए ना, ठीक है, x3 तो 4 था प्लस में, कथी है प्लस में 4, x3 है ना प्लस में 4, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सर इससे समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ध्यान नहीं, इससे समझ में आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान कर रहा है ना, इतना गलती लिखा था अभी है, तो नहीं बोल रहा है 1/2
44, ठीक है ना 44। हाँ, दोनों से थोड़ा माइनस आ गया रे, तरह सा माइनस कहाँ से आएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, हम जान से लिखे 10 माइनस हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 11 चक 44, इसे ही खत्म है ना, 1/2 माइनस 10, कुछ गड़बड़ हो रहा, माइनस में 10 थोड़ा ही ना आएगा, क्या गड़बड़ देखिए तो 72 आना चाहिए, वर्ग सॉरी 19 38 आना चाहिए, देखिए क्या गलती की, 44 10 10 10 10 कहाँ बोलिए, कहाँ, यहाँ यहाँ प्लस होता, y2 चाहे तो y2 देखो, y2 कितना है, y1 -5 ठीक है, घटे y2 कितना है, y2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, मतलब सब सही है, 4 कम, इतने गड़बड़ था, ठीक है ना, 31 में प्लस में, तो 44 4 कितना आ जाएगा, 48 है, 48 में से 10 गई 38, 19 आ ही गया, ठीक है 19, ठीक है, उतारिए तो देखिए कितना आ गया, 19 वर्ग मात्रक आ गया, 19 वर्ग मात्रक आ गया, ठीक है। अब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, कथी निकालना है, निकालना कथी है, एरिया आप कथी चतुर्भुज का ना, तो हम किधर लिखे, इधर लिख दे, एरिया ऑफ चतुर्भुज का थी ए बी सी डी का क्षेत्रफल ना, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस में का थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी बी सी डी की ए सी डी कैसे निकाला, बी सी डी, हाँ बी सी डी हो गया, दोनों का क्षेत्रफल जोड़िए तो कितना आएगा, इसका निकला है कितना 53, इसका 19, कितना आ गया 72 वर्ग मात्रा, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए बाकी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उतारे क्वेश्चन बना लीजिए पूरा कंप्लीट, बता दिए तीनों टाइप के क्वेश्चन, ठीक है।